हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवीज एक्सपी में। आज हम करने वाले हैं ब्लैक विडो 2021 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने वीडियो पे। मूवी स्टार्ट होती है ईयर 1995 ओहायो यूएसए से। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो बहन नताशा और येलेना पार्क में खेल रहे होते हैं और इसी बीच येलेना गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। फिर उनकी मॉम मेलेना आती है। मेलेना येलेना को चुप कराती है और कहती है कि जितना तुम दर्द को सहोगे उतना तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे। अब हम रूम में देखते हैं एलेक्सी को, जो एक रशियन सुपर सोल्जर है और वो बहुत पावरफुल भी है। वो कैप्टन अमेरिका की तरह और खुद को वो रेड गार्डियन कहता था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मेलेना और एलेक्सी उनके रियल पेरेंट्स नहीं है। अब उसी रात एलेक्सी मेलेना से कहता है कि अब वक्त आ चुका है और फिर सब लोग पैकिंग करते हैं और सब लोग कार से भाग निकलते। अब फिर सब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं जहाँ पर वो प्लेन में बैठ के निकल रहे होते हैं। तभी इसी बीच उन पे पुलिस की फायरिंग होने लग जाती है और कैसे तैसे वो लोग उनसे बचकर प्लेन से उड़ जाते हैं। अब सब क्यूबा पहुंच जाते हैं जहाँ मेलेना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि उसे गोली लगती है। और दूसरी तरफ नताशा और येलेना को ब्लैक विडो बनाने के लिए रेड रूम में ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है। इसी बीच नताशा और येलेना बिछड़ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और अब स्टोरी हमें यहाँ से दिखाई जाती है जहाँ सिविल वॉर के एंड के बाद नताशा फ्यूजिटिव है और गवर्नमेंट से भाग रही है। जनरल रॉस नताशा को पकड़ने के लिए जिस जगह अपनी टीम लेके जाते हैं वहाँ पर नताशा का ट्रैकर मिलता है और नताशा तो दरअसल नॉर्वे में रहती है। अब आगे हम देखते हैं कि मोरक्को में कुछ ब्लैक विडो की टीम एक लेडी को पकड़ने जा रहे हैं जिसने कुछ उनका चुरा के भागा और फिर येलेना उसे पकड़ लेती है और येलेना उसे चाकू से पेट में चीर देती है। और जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है वो लेडी जो चीज चुरा के लेकर जा रही थी वो एक रेड गैस उस पर फोड़ देती है, जिसके बाद वो होश में आ जाती है क्योंकि रेड रूम के कंट्रोल में सारी ब्लैक विडोज थी। तो अब वो लेडी जो मर रही होती है वो येलेना से कहती है कि ये लो सारी सिरम, ये सारा एंटीडोट और सारी ब्लैक विडोज जो भी उस रेड रूम के कंट्रोल में छुड़ाओ। और फिर वो मर जाती है। अब हम देखते हैं नताशा को अपने फ्रेंड रिक के पास जाती है क्योंकि उसे उससे कुछ हेल्प चाहिए होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ड्रेकॉफ जो रेड रूम का हेड है वो टास्क मास्टर को एक्टिवेट कर देता है। टास्क मास्टर एक ऐसा विलेन जो किसी की भी फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करके बिल्कुल उन्हीं की तरह मिमिक कर सकता है। अब रिक नताशा को कार देता है और वो बताता है कि उसके लिए एक पार्सल आया है। दरअसल वो पार्सल वही होता है जिसमें येलेना ने एंटीडोट भेजा हुआ है। अब फिर नताशा वहाँ से चले जाती है। वो एक अलग ही जगह में रह रही होती है जहाँ उसके जनरेटर में फ्यूल खत्म हो जाता है और फ्यूल लेने के लिए सिटी में जाती है। वहाँ पे टास्क मास्टर आ जाता है, वो उससे उड़ा देता है कार से, फिर भी वो बच जाती है और फिर उनके बीच फाइट होती है। और तब उसे समझ में आता है कि टास्क मास्टर उसके लिए नहीं आया, टास्क मास्टर आया था वो एंटीडोट लेने। तभी वो एंटीडोट को लेकर पानी में कूद जाती है। जैसे ही वो पानी से बाहर आती है वो एंटीडोट को खोल के देखती है तो उसे दिखता है उसकी और येलेना की फोटो जो उसने येलेना को बिछड़ते समय दी। अब नताशा येलेना के पास जाती है जहाँ उनके बीच फाइट होती है क्योंकि येलेना को पता नहीं था कि नताशा रियल है या वो भी उसके कंट्रोल में। अब येलेना उसे बताती कि रेड रूम अभी भी एक्टिव है और ड्रेकॉफ फिर से लड़कियों को पकड़कर ब्लैक विडो बना रहा है। लेकिन नताशा को लगता है कि उसने ड्रेकॉफ को मार दिया था और जब उसने बिल्डिंग में एक्सप्लोड किया था तब उसने ड्रेकॉफ की छोटी बेटी को भी मार दिया था। अब इसी बीच यहाँ कई ब्लैक विडो आ जाती है। नताशा और येलेना किसी तरह उनसे बच के निकल रहे हैं, तभी टास्क मास्टर उन पे आ जाता है। वो फिर भी किसी तरह बच के वहां से निकल जाते हैं। फिर वो रिक के पास जाते हैं और रिक उन्हें एक हेलीकॉप्टर देता है जिसकी मदद से वो लोग एलेक्सी को वहां से निकालें, क्योंकि अगर उन्हें ड्रेकॉफ को हराना है, ड्रेकॉफ को मारना है, तो उनको एलेक्सी की हेल्प जरूर पड़ेगी क्योंकि एलेक्सी ड्रेकॉफ का रशियन सुपर सोल्जर। जिसके बाद हम सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एलेक्सी जो जेल में बंद। नताशा और येलेना हेलीकॉप्टर के थ्रू एलेक्सी के पास पहुंच रहे होते हैं। तभी एलेक्सी को एक पार्सल आता है जिसमें रेड गार्डियन का टॉय होता है, जिसको खोल के उसे पता चलता है कि उसमें एक सीक्रेट ईयरबड है। जैसे ही वो ईयरफोन लगाता है नताशा की उसे आवाज आती है। नताशा उसे गाइड करती है कि कैसे उनको बाहर निकल। कैसे तैसे नताशा रेड गार्डियन को बचाकर वहां से निकल जाती है। अब दोनों उससे पूछने लग जाते हैं कि रेड रूम कहाँ है, लेकिन वो उसे खुद नहीं पता होता है कि रेड रूम कहाँ है क्योंकि एलेक्सी को ड्रेकॉफ ने धोखा देकर जेल में हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर एलेक्सी कैथरीन ना जानती थी कि रेड रूम कहाँ है। नताशा और येलेना मेलिना का नाम सुन के चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि मेलिना मर चुकी है, पर वो उसे बताता है कि मेलिना मरी नहीं है, मेलिना अभी भी जिंदा है, वो ड्रेकॉफ के लिए काम करती है। अब सब मेलिना के घर पहुंचते हैं। फिर डिनर करते टाइम सब में बहस हो जाती है, जिसके बाद येलेना नाराज होकर रूम में चली जाती है और उसे शांत करने के लिए एलेक्सी अंदर चला जाता है। फिर मेलिना नताशा को बताती है
वो उसके रियल पेरेंट्स नहीं, उसके रियल पेरेंट्स को ड्रेकॉफ ने मार दिया था और उसे रेड रूम की ट्रेनिंग के लिए ब्लैक विडो बनाने के लिए सिलेक्ट किया गया था, जिसको सुन के नताशा इमोशनल हो जाए और फिर मेल नताशा को कहती है कि उसने ऑलरेडी रेड रूम को इन्फॉर्म कर दिया है और वो किसी वक्त यहाँ आ सकते हैं। तभी वो लोग सब वहाँ आ जाते हैं और सबको बेहोश करके ले जाते हैं। मेलेना ड्रेकॉफ के पास पहुंचती है जो कि जिंदा है। ड्रेकॉफ उसे थैंक यू बोलता है कि उसने सबको पकड़ के यहाँ वापस ले आया। तभी उसे पता चलता है और तभी हमें भी पता चलता है कि मेलिना और नताशा ने फेस मास्क टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने अपने फेस चेंज कर दिए थे ताकि नताशा ड्रेकॉफ के पास पहुंच सके और मेलिना वहां से निकल कर उसके प्लेन को जहाँ पे वो हवा में उड़ रहा है सबसे छुप कर उसे डिस्ट्रॉय कर सकता। ड्रेकॉफ नताशा को पकड़ लेता है क्योंकि ड्रेकॉफ समझ जाता है कि उसने फेस मास्क टेक्नोलॉजी यूज की। फिर ड्रेकॉफ उसे टास्क मास्टर का चेहरा दिखाता है जो और कोई नहीं उसकी खुद की बेटी एंटोनी होती है, वो जिंदा होती है। नताशा उसे मारने की कोशिश करती है पर उसे मार नहीं पाती क्योंकि सारी ब्लैक विडो की नोज में ड्रेकॉफ ने एक ऐसा नर्व प्रोग्राम सेट किया जिसके कारण वो उससे कभी मार नहीं सकते और इसी के थ्रू वो सारी ब्लैक विडो को कंट्रोल करे। अब नताशा जानबूझ के ड्रेकॉफ को गुस्सा दिलाती ताकि वो उसे मारे और उसकी नर्व डैमेज कर, लेकिन फिर खुद से ही नताशा अपने सिर को टेबल में मारती है और वो नर्व डैमेज कर देती है और फिर वो ड्रेकॉफ को खूब मारती है। दूसरी तरफ रेड गार्डियन टास्क मास्टर से लड़ रहा होता है और मेलिना शिप के इंजन फोड़ देती है जिसकी वजह से सब नीचे गिर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सारी ब्लैक विडो नताशा को मारने लगती है और ड्रेकॉफ भाग जाता है। नताशा सबसे फाइट करती है लेकिन सब उस पे हावी हो जाती है। इसी बीच येलेना आ जाती है और सब पे एंटीडोट छिड़क देती है जिसके कारण सब नॉर्मल हो जाते हैं, सब रेड रूम के कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं। अब फिर नताशा कंट्रोल टेस्ट पे जाती है और जितने भी ब्लैक विडो वर्ल्ड वाइड फैली होती है उन्हें फ्री कर देती है। मेलिना और एलेक्सी एयरक्राफ्ट में बैठ के चले जाते हैं। दूसरी तरफ ड्रेकॉफ हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करता है लेकिन येलेना एक स्टिक की मदद से उसके एयर डक्ट को तोड़ देती है जिसके कारण उसका हेलीकॉप्टर टूट जाता है। अब येलेना नीचे गिर रही होती है लेकिन नताशा उसे बचाकर पैराशूट पहना देती है और फिर तभी टास्क मास्टर भी नताशा के पास आ जाता है और दोनों सेफली लैंड होते हैं। दोनों में फिर से फाइट शुरू हो जाती है और किसी तरह नताशा उसका हेलमेट निकाल कर उस पर एंटीडोट छिड़क देती है जिसके कारण वो नॉर्मल हो जाती है और उसे सब याद आ जाता है और वो उससे पूछती कि क्या अभी भी ड्रेकॉफ जिंदा है, तो कहती है नहीं ड्रेकॉफ मर चुका है। अब पूरी फैमिली यूनाइट हो जाती है लेकिन तभी वहाँ जनरल रॉस आ जाता है और फिर ब्लैक विडो उनसे कहती है कि तुमको सबको जाना पड़े। तो येलेना, एलेक्सी और मेलिना और सारी ब्लैक विडो को लेकर वहाँ से चले और नताशा वहीं पे रहे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 2 वीक्स बाद रिक नताशा से मिलता है और उसे शिप देता है और यहाँ मूवी एंड होती है। अब हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है जहां एंड गेम के बाद नताशा मर चुकी है और उसकी ग्रेव पे येलेना आती है। तभी वहां वेलेंटिना आ जाती, वो उसे भड़का कर ये कहती है कि तुम जानना चाहती हो नताशा को किसने मारा, और वो तभी क्लिंट की फोटो दिखाती है ताकि वो एक एंटी एवेंजर्स बना सके और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है।